कक्षा 8 गणित का अध्याय 11 वाणिज्य गणित या कॉमर्शियल मैथमेटिक्स पर आधारित है। इस पाठ में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, मिश्र धन निकालना या मूलधन प्राप्त करना या समय ज्ञात करना अथवा दर ज्ञात करने से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि रुपया 5120 का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए जबकि ब्याज प्रति तिमाही देय हो। तो यहाँ पर हमने कहा बेटा कि इस तरह के प्रश्नों को लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो बातें दी गई हैं उन बातों को लिख लेना है या जो मान दिए गए हैं उन मानों को लिख लेना है। इसके पश्चात प्रश्न में जिस प्रकार से कह रहा है ब्याज दर को समायोजित करने का, ब्याज दर को समायोजित करने की वह प्रक्रिया अपनाएंगे और उसके अनुसार लिखने के पश्चात तब सूत्र का प्रयोग करते हुए हम सबसे पहले मिश्र धन ज्ञात करेंगे। यहां पर देखिए मूलधन कितना दिया हुआ है, रुपया 5120। तो सबसे पहले हमने लिखा कि यह मूलधन P यह बराबर है रुपया 5120। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या दिया हुआ है, यहां पर ब्याज दर दिया हुआ है, रेट ब्याज दर R यह बराबर दिया हुआ है 12.5% वार्षिक। अब देखिए बेटा यहां पर यह दशमलव में दिया गया है। अब इसको पूर्णांक में परिवर्तित करने के लिए हमने क्या करना होगा, यहां पर यह हो गया 125/10, ऊपर नीचे जो है हमने 10 से गुणा कर दिया तो यह हो गया 125/10% वार्षिक। जो गणित का सामान्य नियम है कि दशमलव के बाद जितने अंक हैं हर में 1 लिखते हुए उतना शून्य लगा देते हैं। तो अब यहां पर आप काट दीजिए, 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10 और ये हो गया 25। यह बराबर आ गया 25/2% वार्षिक हो गया। फिर अब देखिए यहां पर कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज बताइए जबकि ब्याज प्रति तिमाही देय हो। तो इसका मतलब है कि ब्याज दर को भी तिमाही परिवर्तित करना होगा, यह वार्षिक है। तो यहां पर देख लीजिए आपको पता है 1 वर्ष यह बराबर कितना होता है, यह 4 तिमाही के बराबर होता है। 1 वर्ष 4 तिमाही के बराबर होता है। तो इस ब्याज दर को अब तिमाही में परिवर्तित करने के लिए 4 से हमको भाग करना पड़ेगा। तो ये हो गया 25/2/4% और यह अब हो गया तिमाही और यह बराबर हो गया 25/2 यह बराबर हो गया 25/8% तिमाही। अब यह दर के संबंध में बात हो गई। अब यहां पर देखिए समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है 1/2 वर्ष। तो अब यहां पर देखिए समय n बराबर यह है 1/2 वर्ष और यह बराबर हो गया कितने के, आधा वर्ष, यह 6 माह के बराबर होता है। और इसको लिख सकते हैं 3 + 3 माह या यह बराबर हो गया 2 तिमाही के। तो समय हमारे पास कितना हो गया, 2 तिमाही के बराबर हो गया। अब आइए पहले मिश्र धन निकालते हैं। तो यहां पर अब देखिए बेटा सूत्र क्या हमारे पास है, सूत्र हमारे पास है A बराबर P × 1 + R/100⁻n, जहां पर A मिश्र धन है, P मूलधन है, 1 यहां पर R जो है यह दर है और n यहां पर समय है। और यह मिश्र धन क्या होता है, मूलधन और ब्याज का सम्मिलित रूप, यह मिश्र धन कहलाता है। तो सबसे पहले मिश्र धन हम ज्ञात करते हैं। A बराबर हो गया 5120 इंटू, फिर
1 प्लस और r बराबर हमको मिल गया 25/8 बटे 100 रेज टू पावर 2। n बराबर यहां पर कितना मिला, 2 तिमाही के बराबर मिला है। यह बराबर हो गया 5120 गुणे, अब यहां पर देखिए बेटा 1 प्लस यह हो गया 25/8 गुणे 100, यह 8 नीचे आ जाएगा तो 8 गुणे 100 रेज टू पावर 2। अब यहां पर देखिए काट दीजिए, 25 एक कम 25, 25 चौक को 100, यह बराबर हो गया 5120 गुणे 1 प्लस, अब देखिए यहां पर 1 हो गया, अब यहां पर 8 गुणे 4 हो गया, 8 गुणे 4 रेज टू पावर 2, यह बराबर हो गया 5120 गुणे 1 प्लस, अब यह 1 बटे, अब यहां पर देखिए यह हो गया 8 चौक को 32 और इसकी घाते 2, यह बराबर हो गया 5120 गुणे, अब यहां पर देखिए 32 से कम 32 एक 33, यह हो गया 33/32 का होल स्क्वायर और यह बराबर हो गया 5120 गुणे, यहां पर हो गया 33/32 गुणे 33/32, क्योंकि स्क्वायर है तो 33/32 गुणे 33/32, तो यह बराबर हो गया, अब यहां पर बचा 5 तो यह हो गया 5 गुणे 33 गुणे 33, 5 गुणे 33 गुणे 33, अब यहां पर 33 गुणे 33 कर लिया जाए, 33 गुणे 33, यह हो गया 3 त्रिक के 9, फिर 3 त्रिक के 9, फिर देखिए बेटा यहां पर यह हो गया 3 त्रिक के 9 और 3 त्रिक के 9, अब ये देखिए 9 हो गया, 9 9 18, 8 हो गया, हासिल 1 हो गया, फिर 9 1 10 हो गया। ठीक है, अब यहां पर यह बराबर हो गया 5 गुणे और 1089, फिर देखिए बाबू अब इसमें 5 का गुणा कर दीजिए, ये हो गया 5 9 45, 5 हासिल 4 हो गया, 5 8 40 और 4 44 हासिल 4 हो गया, फिर यहाँ पर 4 हो गया, 5 एक कम 5, 5445, यह बराबर हो गया रुपया 5445 के बराबर। तो मिश्र धन हमने अब प्राप्त कर लिया। यहां पर देखिए हमने क्या निकाला, मिश्र धन निकाला ए, अब हमको पता चल गया, तो हमको मिश्र धन मिल गया, इसलिए मिश्र धन ए बराबर हो गया रुपया 5445। अब हमने क्या निकालना है, हमने ब्याज बताना है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज यह बराबर क्या होता है, यह बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूल धन, मिश्र धन माइनस मूल धन। अब मिश्र धन हमको मिल गया 5445 माइनस, अब मूलधन हमारा कितना था 5120, तो यहां पर हो गया 5120, अब यहां पर घटा दीजिए, ये हो गया 5, फिर यहां पर ये हो गया, फिर ये हो गया 3, तो 325 रुपया। इसलिए हमारा उत्तर क्या हो गया, उत्तर हो गया कि चक्रवृद्धि ब्याज यह बराबर हो गया रुपया 325 के बराबर। तो इस प्रक्रिया में हमने किया क्या, सबसे पहले मूलधन लिखा, इसके बाद जो ब्याज दर दी गई थी उस ब्याज दर को हमने तिमाही में परिवर्तित कर लिया, समय को हमने तिमाही में परिवर्तित कर लिया, दिए गए सूत्र से हमने मिश्रधन ज्ञात कर लिया और मिश्रधन ज्ञात करने के पश्चात चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मिश्रधन माइनस मूलधन किया और परिणाम हमारे सामने आ गया।